देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड स्टेटरी प्रोविजंस डिस्कस किए थे। ठीक है, अब जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो हम अब क्या है डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो 4 मार्क्स का मई 18 में आया था, आरटीमी में आया हुआ है और आगे भी आया हुआ है इसी तरह क्वेश्चन। बिल्ड टू शिप मॉडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। रमन रो एक रजिस्टर्ड सप्लायर है अंडर जीएसटी इन मुंबई। कौन है? देखो, रमन रो रजिस्टर्ड सप्लायर है। कहां पे है? मुंबई में है। मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर्ड है। इज डायरेक्टेड बाय नीरो एंटरप्राइजेस कोलकाता। नीरो एंटरप्राइजेस कोलकाता में है। वेस्ट बंगाल। नीरो एंटरप्राइजेस कोलकाता, वेस्ट बंगाल। टू डिलीवर गुड्स, डिलीवर करने गुड्स वैल्यूड 12 लाख। 12 लाख रुपए के गुड्स डिलीवर करने हैं। किसको? फैब्रिकाना ऑफ औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नीरो ने डायरेक्ट किया इसको कि भाई आप क्या है 12 लाख रुपए गुड्स फैब्रिकाना महाराष्ट्र में डिलीवर करो। ठीक है। रमन रो मेक्स आउट ए इनवॉइस एट रेट ऑफ 9% CGST एंड SGST एंड डिलीवर्स इट लोकली। या इसने क्या किया? 9% CGST चार्ज कर लिया, 9% SGST चार्ज कर लिया। ठीक है। डिस्कस एंड कमेंट ऑन द अबव लेवी ऑफ टैक्स एंड डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी इन द अबव सर्कमस्टांस। तो अब यहां पे बेसिकली क्या है, ये केस है बिल टू इसको और शिप मॉडल का, बिल टू शिप टू। तो यहां पे फंडामेंटली क्या हो रहा है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 10(1)(b) से डिटरमाइन होगी। 10(1)(b) से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगी। सेक्शन 10(1)(b) से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? डिटरमाइन होगी। ठीक है। टेन 1(b) से प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली डिटरमाइन होगी। और 10(1)(b) क्या होता है कि जब जो इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन पे गुड्स ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है, बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट, मूव सप्लाई किए जाते हैं बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट। रेसिपिएंट यानी फिजिकल रेसिपिएंट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है इस केस में? जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है। जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन है वो क्या बन जाती है? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। तो ये तो हो गया सप्लायर, ये हो गया फिजिकल रेसिपिएंट, और ये हो गया यहां थर्ड पर्सन। ये बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स ड्यूरिंग और कोर्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है। तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन यानी वेस्ट बंगाल हो गई। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पे है? लोकेशन ऑफ सप्लायर है महाराष्ट्र में। प्लेस ऑफ सप्लाई है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तो ये एक तरह से कहलाई जाएगी इंटरस्टेट सप्लाई।
इंटरस्टेट सप्लाई है, इस पे लगेगा IGST। तो यहाँ पे इनको जो बिल रेज करना है 12 लाख पे IGST चार्ज करना है एट रेट ऑफ 18%, 2 लाख और 16,000 रुपये। यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा इनको CGST SGST का जो रॉन्ग टैक्स इन्होंने जमा कराया है एज पर सेक्शन 77 जो आप आगे पढ़ोगे, और IGST जमा कराएंगे और इसका रिफंड इनको मिल जाएगा। और एक सप्लाई ये हो गई जो कोलकाता से माल बेचा जा रहा है एक तरह से फैब्रिकाना को, ये भी 10(1)A के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगी। तो ये वेस्ट बंगाल में सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है, तो उस केस के अंदर IGST लगेगा। तो देखिए वेयर 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व, जब ट्राई पार्टीएट एग्रीमेंट हो रहा है टू से सप्लायर, दूसरा है बायर जो कि रेसिपिएंट नहीं है, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, और जो रेसिपिएंट जो एक्चुअली रिसीव कर रहा है गुड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ द बायर, अ फिक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय 10(1)B, या थर्ड पर्सन इन हु फ्रॉम हुज डायरेक्शन द गुड्स आर डिलीवर्ड, उसको क्या माना गया है, रेसिपिएंट माना गया है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डीम्ड टू बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सेड थर्ड पर्सन। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सेड थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है बिटवीन रमन रो एंड नीरो एंटरप्राइजेस, between Raman Row and Nero Enterprises. So Raman Row Mumbai is the supplier of goods, Nero Enterprises Kolkata is the buyer. Accordingly the place of supply क्या हो जाएगी, as per the transaction of Nero Enterprises, जो Raman Row है delivers the goods to Fabricana of Maharashtra. So यहाँ पे Nero Enterprises is deemed to be what, third person. Therefore place of supply will be the principal place of business of the Nero Enterprises. वो कोलकाता हो जाएगी। लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र में है, प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल में है। ये सप्लाई क्या मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। ये सप्लाई क्या मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली GST उस पर लेविएबल होगा। सो हियर देन द सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज बिटवीन द नीरो एंटरप्राइजेस कोलकाता एंड फैब्रिकाना महाराष्ट्र। सो हियर नीरो एंटरप्राइजेस कोलकाता इज बेसिकली व्हाट, सप्लायर, and Fabricana Maharashtra is buyer. Here also it will be regarded as an interstate supply. Same will also be subject to say IGST. So these are the questions. And when we have wrongly paid GST ना, CGST SGST, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो wrong टैक्स आपने जमा कराया है उसका तो आपको रिफंड मिल जाएगा। जब आप करेक्ट टैक्स जमा कराओगे तो आप यहाँ पे IGST पहले जमा कराओगे बिना इंटरेस्ट के, और CGST SGST का आपको रिफंड मिल जाएगा। ये आगे आप जो सेक्शन 77 के प्रोविजन है उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है, बिल टू शिप मॉडल का। देखो 2 बार आ गया। आशा एंटरप्राइजेज इज सप्लायर ऑफ सुइंग मशीन्स, इज लोकेटेड इन कोटा राजस्थान। ये आशा है, आशा सबको रखनी चाहिए, ठीक है, कोटा राजस्थान में, कोटा राजस्थान में, ठीक है। ये क्या है, सप्लायर ऑफ सुइंग मशीन्स है, कोटा राजस्थान में है। इसको ऑर्डर मिल रहा है कहां से, इसको ऑर्डर मिल रहा है दीप ट्रेडर्स से, दीप ट्रेडर्स जो कि क्या है, जलंधर पंजाब में है, जलंधर पंजाब में है। एंड रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ GST इन द सेड स्टेट। द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 100 सुइंग मशीन्स, ऑर्डर क्या दिया है, 100 सुइंग मशीन्स आप सप्लाई करोगे विद इंस्ट्रक्शन टू शिप द सुइंग मशीन्स। इंस्ट्रक्शन ये है कि इस आशा एंटरप्राइजेस को ये सुइंग मशीन्स ज्योति को देनी है, ज्योति को, ज्योति सन्स को। ज्योति सन्स है पटियाला में, ये पंजाब में है।
ज्योतिषंस कौन है? कस्टमर है दीप ट्रेडर्स का, ज्योतिषन इसका कस्टमर है। स्विंग मशीन्स आर शिप्ड बाय लॉरी बाय आशा एंटरप्राइजेस। प्लेस ऑफ सप्लाई, अब यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? बिल्ड टू शिप मॉडल है, तो एज पर सेक्शन 10(1)(b) पूरा लिखना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 10(1)(b) 10(1)(b) का ये केस है। बेसिकली क्या हो रहा है 10(1)(b) में कि भाई एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, अगर गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट बिफोर या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस के अंदर क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन हो जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन उस केस के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे यही लिखिएगा भाई एज पर सेक्शन 10(1)(b). 10(1)(b) क्या है? वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड, where the goods are delivered by the supplier, where the goods are delivered by the supplier to a recipient, or any other person, where the goods are delivered by the supplier to the recipient or any other person, ठीक है, ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, तो क्या हो जाएगा? जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस के अंदर हो जाएगी क्या? द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहां थर्ड पर्सन कौन है? दीप ट्रेडर्स है। तो जलंधर पंजाब इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, नेचर ऑफ सप्लाई क्या रहेगी? देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पे है? लोकेशन ऑफ सप्लायर है राजस्थान में, प्लेस ऑफ सप्लाई है जलंधर में। ये हो जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई, ये हो जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई, जिस पे क्या लग जाएगा? आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, आईजीएसटी इस पे लगेगा। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? दूसरा ट्रांजैक्शन की बात करें, जब दीप ट्रेडर्स ज्योतिषंस को बिल करेगा, यहां लग जाएगी क्या? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यहां सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। जो फेस्टिवल इवेंट है, फेस्टिवल इवेंट जो है ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है मुंबई में, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ऑर्गेनाइज कर रही है टू बिजनेस प्रमोशन इवेंट्स फॉर प्रभु एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद गुजरात एट न्यू दिल्ली एंड मलेशिया। तो अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की बात कर रहे हैं और ये अगर सप्लाई की जाती है किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। ये सप्लाई किसको किया जा रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को। ये इवेंट मतलब के लिए, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये इवेंट किया जा रहा है। तो सेक्शन 12 क्लॉज 7 क्या बताता है? सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 12 ये बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ सच पर्सन हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट 12(7) में कवर्ड है। अगर सर्विस क्या की जा रही है? तो यहां पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है
यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ये हो जाएगी लोकेशन ऑफ सच पर्सन। ठीक है, तो इवन व्हेन द इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली एंड मलेशिया, सो जब भी इवेंट्स इवन दो आर ऑर्गेनाइज्ड in New Delhi and Malaysia, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, न्यू दिल्ली एंड मलेशिया। इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो न्यू दिल्ली एंड मलेशिया में, यहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, अहमदाबाद गुजरात हो जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, अहमदाबाद गुजरात हो जाएगी। दूसरा देखिए, ग्लोबल प्लानर्स जोधपुर राजस्थान इज हायर्ड बाय जॉन। जॉन है अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन कोची, कोची केरला में है, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज सन्स वेडिंग एट मुंबई महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए, यदि वेडिंग सिंगापुर में होती तो क्या होता। तो अब यहां पे देखो सेक्शन 12(7) बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, मैरिज इवेंट हो रहा है, सर्विस दी जा रही है किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, एंड जब इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो फिर क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी प्लेस ऑफ या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो अब यहां पे देखो, पहली बात प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई एक केस में, मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगी, मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगी। और दूसरे केस में हो जाएगी, दूसरे केस में हो जाएगी कोची। व्हेन इवेंट is organized in सिंगापुर। ठीक है, जब इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा सिंगापुर में तो कोची हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर मूर्ति एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। मिस्टर मूर्ति क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। रेजिडेंट ऑफ पुणे है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेजिडेंट ऑफ पुणे है। ठीक है, हायर्स सर्विसेज ऑफ सन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर ऑर्गेनाइजिंग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन बेंगलुरु। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, बेंगलुरु हो जाएगी पहले केस में, जो अभी ऊपर पड़ा वही तो है ये। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है। बैंकॉक में अगर ये होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की जाती है तो ये पूना हो जाएगी, लोकेशन ऑफ दी रेसिपिएंट यानी पूना। मूर्ति अगर रजिस्टर्ड है और प्रोडक्ट बेंगलुरु और बैंकॉक में है तो मूर्ति अगर रजिस्टर्ड है तो ये हो जाएगी लोकेशन ऑफ सच पर्सन। ये मानते हैं कि रजिस्टर्ड पूना में है
तो पूना हो जाएगी इस केस में, बोथ केसेस में ही पूना हो जाएगी। सेम क्वेश्चन था जो ऊपर पढ़ा था वैसा वैसा ये है। अब नेक्स्ट देखो, महेंद्र गोयल एक इंटीरियर डेकोरेटर है। इंटीरियर डेकोरेटर यानी इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस हो गई, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर है। प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सर्विसेज टू मिस्टर हरीश जैन, हरीश जैन को इन रिलेशन टू 2 ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये कह रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई निकालिए। अगर आपके पहला केस क्या है, यदि ये लोकेशन ऑफ महेंद्र गोयल दिल्ली में है, हरीश जैन मुंबई में है और प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क के अंदर सिचुएटेड है, दूसरी दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में है और पेरिस में सिचुएटेड है प्रॉपर्टी, तो पहले केस के अंदर तो 12 का सेक्शन 12 लग जाएगा। पहले केस में तो क्या है आपके सेक्शन 12 लग जाएगा, सेक्शन 12(3). इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, जो जहाँ इमोरल प्रॉपर्टी लोकेटेड होती है ये इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। 12(3) में यही बोल रहा है, जहाँ इमोरल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। और यदि ये आउटसाइड इंडिया है, अगर ये आउटसाइड इंडिया है तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इस केस में कहाँ पे है, मुंबई में, तो ये मुंबई में हो जाएगी। अब यहाँ पे जब रेसिपिएंट भारत के बाहर हो तो 13(4) लग जाएगा, 13(4) लग जाएगा जब रेसिपिएंट भारत के बाहर हो। और प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस के अंदर क्या हो जाएगी, प्लेस वेयर द इमोरल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। इमोरल प्रॉपर्टी लोकेटेड है यहाँ पे पेरिस में, फ्रांस में, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी फ्रांस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, XYZ लिमिटेड ऑफ दिल्ली, XYZ लिमिटेड ऑफ दिल्ली, they are engaged in various business, has provided the following services in month of March। ठीक है, मार्च के महीने की ये बता रहे हैं, वैल्यूज बता रखी है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप टैक्सेबल वैल्यू निकालिए फॉर द पर्पस ऑफ GST लायबिलिटी। इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज प्रोवाइड की गई है 5 लाख रुपए की जम्मू में, ठीक है। तो इमोरल प्रॉपर्टी क्या है, जम्मू में लोकेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जम्मू हो गई एक तरह से, तो ये 5 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल बिल्डिंग 10 लाख रुपए, ये टैक्सेबल हो जाएगी। आर्किटेक्चरल सर्विसेज टू इंडियन होटल चेन है जिसका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट मुंबई में है फॉर न्यूली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन सिडनी, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर इमोरल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी द फिक्स प्लेस ऑफ जो लोकेशन ऑफ सच पर्सन या मुंबई हो जाएगी। अगर ये सिडनी में जो बिल्डिंग है वो उसको ही आप एक अलग से एस्टेब्लिशमेंट मानो तो बात बदल जाएगी, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में सिडनी हो जाएगी। ठीक है, फिर देन इंडियन मार्केटिंग एजेंट मार्केटिंग कर रहा है गुड्स की फॉरेन सेलर की, इंटरमीडियरी है, ये इंटरमीडियरी है एक तरह से। और इंटरमीडियरी में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी 13 के हिसाब से, 13(8) के हिसाब से। ये लोकेशन ऑफ इंटरमीडियरी हो गई, लोकेशन ऑफ इंटरमीडियरी यहाँ दिल्ली हो गई, लोकेशन ऑफ इंटरमीडियरी ये दिल्ली हो जाएगी, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन एंड फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज टू पेजेंट बेस्ड एट मुंबई, दिस सर्विस वॉज इन द नेचर ऑफ पर्सनलाइज सर्विस। ठीक है, तो पर्सनलाइज सर्विसेज है ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इसकी मुंबई हो जाएगी जहाँ ये सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है। फ्रेट फॉरवर्डिंग है यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्गो स्पेस ऑफ एयरलाइंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स।
और डेस्टिनेशन क्या है? आउटसाइड इंडिया है। डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पे? आउटसाइड इंडिया है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा अगर ये पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिलता है। कमीशन, ये इंटरमीडियरी जैसे काम कर रहे हैं। इंटरमीडियरी में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी दिल्ली हो गई, तो ये टैक्सेबल हो गया। OIDR सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूके क्लाइंट्स, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी यूके। पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिल रहा है, एग्जेम्प्ट रहेगा, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। 23/9/22 तक फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विस वैसे एग्जेम्प्ट है। उसके बाद अदर सर्विसेज जो 4 लाख की श्रीनगर में, ये भी टैक्सेबल है, 15 लाख की दिल्ली में, ये भी टैक्सेबल है। तो अपन वैल्यू देखें तो 5 लाख ये आ गई, 10 लाख ये आ गई, 15 लाख आर्किटेक्चरल सर्विस की आ गई, मार्केटिंग की आ गई, ब्यूटिफिकेशन एंड फैशन डिजाइनिंग की आ गई। उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डिंग की नहीं आएगी, 30/9 तक एग्जेम्प्ट इसलिए नहीं आ रही, वैसे इंटरमीडियरी की आएगी। OIDR नहीं आएगी, एक्सपोर्ट की एम्बिट में आ रही है, और बाकी अदर सर्विसेज आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्विक डील एंटरप्राइजेज है, क्विक डील, ठीक है, अहमदनगर गुजरात में है। अहमदनगर गुजरात में opens a new branch office at Hisar, Haryana. It purchases a building for office from Ruhani Builders, Hisar, along with pre-installed office furniture. यानी pre-installed और फर्नीचर के साथ खरीदा है। तो ये पूछ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ pre-installed ऑफिस फर्नीचर। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है pre-installed जो ऑफिस फर्नीचर है, इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(c) से होगी। डिटरमाइन सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, वे सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, वे सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। उस केस के अंदर क्या हो जाएगी? जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, उस केस के अंदर क्या होगी? जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो क्या होगी? व्हेन द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व से मूवमेंट ऑफ गुड्स, उस केस के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी? जब आपने गुड्स की डिलीवरी दे रहे हो उस समय गुड्स कहाँ पे सिचुएटेड है, उस समय कहाँ पे गुड्स है, वो बेसिकली क्या बन जाएगी? इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। लोकेशन ऑफ सच गुड्स at the time of delivery to recipient, at the time of delivery to recipient, at the time of delivery to the recipient। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है इस केस के अंदर? हिसार, हरियाणा हो गई, ठीक है। सुप्रा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी न्यू दिल्ली, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है अवार्ड फंक्शन फॉर चिराग डायमंड मर्चेंट्स ऑफ वाराणसी रजिस्टर्ड इन यूपी इन मुंबई। अब जैसे ही अपन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की बात करते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? अगर रजिस्टर्ड पर्सन को ये दिया जा रहा है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन हो जाएगी। इवेंट मैनेजमेंट है, कंपनी ये काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, ये हो गई इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, ये हो गई यूपी, क्योंकि लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है, पढ़ी चुकी है तो ऊपर। विल योर आंसर भी डिफरेंट? अगर अवार्ड फंक्शन मॉरिशस में होता है इंस्टेड ऑफ मुंबई तो भी सेम ही रहता है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को तो सेम रहेगा, सेम आंसर सेम ही रहेगा।
10(1)(c) और 12(7) से ही चल रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय नीतीश दानी, एक फेमस क्लासिकल सिंगर की एक कंपनी है। दे विशेस टू ऑर्गेनाइज दिस नीतीश दानी म्यूजिक कंसर्ट इन गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ ये कंसर्ट करना चाह रहे हैं? ये कंसर्ट करना चाह रहे हैं गुरुग्राम हरियाणा में। म्यूजिक एरा रजिस्टर्ड है इन लुधियाना पंजाब। तो पहले म्यूजिक एरा की बात कर लें। म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड कहाँ रजिस्टर्ड है? म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड ये रजिस्टर्ड है लुधियाना पंजाब में, ठीक है, ये लुधियाना पंजाब में रजिस्टर्ड है। म्यूजिक कंसर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये गुरुग्राम में, ठीक है। इन्होंने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट किया है इन्होंने किससे? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से। कॉन्ट्रैक्ट किया है किससे? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से। और जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है ये सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड है, रजिस्टर्ड इन दिल्ली। कौन है? सुप्रिया है प्राइवेट लिमिटेड, ये रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ठीक है। फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सैड म्यूजिक कंसर्ट एंड एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। ये सर्विसेज दे रही है किसको? इसको। कौन सी सर्विस दी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की दी, जिसके लिए इसने इससे कितना पैसा चार्ज कर लिया? 10 लाख रुपए चार्ज कर लिया। इससे इसके कितना चार्ज कर लिया? 10 लाख रुपए चार्ज कर लिया, ठीक है। सुप्रिया ने प्राइवेट लिमिटेड ने बुक्स द लॉन्च ऑफ होटल डुमडुम गुरुग्राम रजिस्टर्ड इन हरियाणा फॉर होल्डिंग द म्यूजिक कंसर्ट। तो अब ये होटल डुमडुम वाले इसको क्या दे रहे हैं? होटल डुमडुम वाले इनको दे रहे हैं ये एकोमोडेशन की एक तरह से सर्विसेज दे रहे हैं, एकोमोडेशन की सर्विसेज दे रहे हैं इन देयर होटल। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये गुरुग्राम में है। ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में लोकेटेड है। ये एकोमोडेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने ये चार्ज किया है लमसम कंसिडरेशन 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का एक कंसिडरेशन चार्ज किया, ठीक है। आगे देखते हैं। म्यूजिक एरा लिमिटेड फिक्सेस द एंट्री फीस टू म्यूजिक कंसर्ट। 5,000 रुपये की फीस चार्ज की है ये, और 400 टिकट्स बिके हैं। तो ये कर रहे हैं सर्विसेज किसकी? ये दे रहे हैं सर्विसेज एडमिशन टू इवेंट्स की। ये दे रहे हैं एडमिशन टू इवेंट की सर्विसेज, और 400 टिकट्स बिके हैं, ₹5,000 पर टिकट। तो अब ये बोल रहे हैं कि डिफरेंट सर्विसेज की आप प्लेस ऑफ सप्लाई निकालो, IGST, CGST, SGST की लायबिलिटी निकालो। और ये कह रहे हैं कि अगर आंसर आपका डिफरेंट होगा क्या, अगर फीस पर टिकट 450 रुपये है, तो अगर फीस पर टिकट 450 है तब तो बिल्कुल सही है। ₹450 पर पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगी ये सर्विस एग्जेम्प्ट? एडमिशन टू इवेंट की सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एडमिशन टू इवेंट की सर्विस क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी एग्जेम्प्ट? क्योंकि कंसिडरेशन जो है डज नॉट एक्सीड ₹500 पर पर्सन, ठीक है। तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पहली जो सर्विस है एडमिशन टू इवेंट्स की करते हैं, ये वाली जो सर्विस है, इसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड, प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड। इवेंट का हेल्ड है, इवेंट हेल्ड है गुरुग्राम में। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे? लुधियाना में। ये प्लेस ऑफ सप्लाई गुरुग्राम में है, तो ये हो गई इंटरस्टेट सप्लाई। ये हो गई इंटरस्टेट सप्लाई, जिस पे लग जाएगा IGST, जिस पे लग जाएगा IGST। यानी 20 लाख रुपए पे आपको 18% की रेट से IGST लगेगा 3,60,000 रुपये। तो पहली बात तो ये। अगर एंट्री टिकट 450 है तो मैंने पहले ही बता दिया वो एग्जेम्प्ट रहेगा।
दूसरा है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की सर्विसेज सुप्रिया प्रोवाइड कर रही है, इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगी। लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को क्या है, सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, म्यूजिक कह रहा है, इसको ये इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज दी गई है सुप्रिया के द्वारा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी इस केस के अंदर, लुधियाना पंजाब हो जाएगी। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे है, दिल्ली में है। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे है, दिल्ली में है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है, प्लेस ऑफ सप्लाई है लुधियाना पंजाब। ये हो गई क्या, इंटर स्टेट सप्लाई। ये हो गई क्या, इंटर स्टेट सप्लाई। और इस पे लग जाएगा आईजीएसटी, इस पे लग जाएगा आईजीएसटी एट रेट ऑफ 18%। कितना अमाउंट चार्ज किया है, 10 लाख रुपए चार्ज किया है। 10 लाख पे आईजीएसटी लग गया 1,80,000 रुपये। तीसरी सर्विस है जो एकोमोडेशन सर्विसेज दे रही है, फॉर इवेंट। इवेंट के लिए एकोमोडेशन सर्विसेज दी गई है। प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कहां पे है ये, गुरुग्राम में। सप्लायर भी कहां पे है, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो होटल डुमडुम है, होटल डुमडुम सप्लायर है, ये भी गुरुग्राम में। तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगी। इस पे लग जाएगा सीजीएसटी एट रेट ऑफ 9%, एसजीएसटी एट रेट ऑफ 9%। सीजीएसटी एट रेट ऑफ 9% लग गया और एसजीएसटी एट रेट ऑफ 9% लग गया 4 लाख रुपए पे। तो 36,000 सीजीएसटी हो जाएगा और 36,000 ही क्या है, एसजीएसटी हो जाएगा। वेरीफाई कर लो। एक तो अपनी आई एडमिशन टू इवेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, जब प्लेस इवेंट हेल्ड हुआ, इवेंट वर्ल्ड हुआ है गुरुग्राम के अंदर, म्यूजिक एरा रजिस्टर्ड है लुधियाना में, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। आईजीएसटी लग गया 3,60,000। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ सच पर्सन। प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई क्या, लुधियाना। सुप्रिया कहाँ पे है, दिल्ली में। आईजीएसटी लग जाएगा 10 लाख पे, आईजीएसटी लग जाएगा। फिर नेक्स्ट है एकोमोडेशन की सर्विसेज, प्लेस फॉर जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, लोकेटेड है। ये होटल डुमडुम गुरुग्राम में इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो ये बेसिकली सप्लायर भी वहीं पे ही है और प्रॉपर्टी भी वहीं पे ही है। ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी जिसपे सीजीएसटी लग गया और क्या है, एसजीएसटी लग गया। 450 रुपये अगर कंसिडरेशन है तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की सर्विसेज क्या हो जाएगी, उस केस के अंदर क्या है, मतलब एडमिशन टू इवेंट की सर्विसेज केस के अंदर क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, मिस्टर सुमित हैज अ परमानेंट रेजिडेंस एट अहमदाबाद। सेविंग बैंक अकाउंट उसका था अहमदाबाद में, ब्रांच ऑफ सेफ एंड साउंड बैंक, सेविंग खाता था उसका। अप्रैल के अंदर सुमित क्या है, उसने एक सेफ डिपॉजिट लॉकर खोला, सेफ डिपॉजिट लॉकर खोला और दिसंबर में वो क्या चला गया, भारत के बाहर चला गया। अब ये कह रहा है कि मैं दिसंबर में भारत के बाहर चला गया, आगे मैं पूरा भारत के बाहर ही रहूँगा, तो मेरे को लॉकर रेंट पे क्या है, जीएसटी नहीं लगे। क्या ये सही है क्या? तो अगर कोई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती है, किसको दी जाती है, अकाउंट होल्डर्स को दी जा रही है, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी, ऑन रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। तो सप्लायर के रिकॉर्ड के हिसाब से तो ये कहां पे, इसका रिकॉर्ड बता रहा है कि भाई मेरे पास तो अहमदाबाद है आपका लोकेशन, तो प्लेस ऑफ सप्लाईज की अहमदाबाद हो गई। ये टैक्सेबल टेरिटरी में हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो कंटेंशन मिस्टर सुमित का सही नहीं है, कंटेंशन मिस्टर सुमित का सही नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन देखिए,
What would be the place of supply of services in following independent cases? एमएन ट्रेड लिंक्स है न्यू दिल्ली में, वो कमीशन एजेंट अपॉइंट किया गया है, कमीशन एजेंट इंटरमीडियरी होता है। फॉरेन कंपनी है तो 13 में चले गए, फॉरेन कंपनी आते ही 13 में चले जाओ, सेक्शन 13 में, 13 में 8 हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है इंटरमीडियरी की सर्विसेज की? लोकेशन ऑफ सप्लायर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है? लोकेशन ऑफ सप्लायर। यानी यहाँ न्यू दिल्ली क्या बन जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। एमएन ट्रेड लिंक्स को फिक्स परसेंटेज कमीशन मिल रहा है, इंटरमीडियरी की सर्विसेज दे रहा है फॉरेन कंपनी को। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ दी सप्लायर हो जाएगी, न्यू दिल्ली हो जाएगी। ओपी फैब्रिकेटर्स ऑफ मुंबई हैज टेम्परली इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स फ्रॉम इट्स कस्टमर लोकेटेड इन हांगकांग फॉर रिपेयर्स। किसके लिए? रिपेयर्स के लिए। उसके बाद गुड्स री एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो ये 13(3)(a) लगेगा क्या इसमें? 13(3)(a) नहीं लगेगा। प्लेस, क्योंकि उसने बोल दिया कि कोई गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं फॉर रिपेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली री एक्सपोर्टेड विदाउट बीइंग पुट टू यूज जस्ट टू फाइंड आउट द रिपेयर्स। प्लेस ऑफ सप्लाई 13(2) के अनुसार निकलेगी। 13(2) में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगी। इस केस के अंदर क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है? यहाँ पे हांगकांग है, हांगकांग क्या बन जाएगी? यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, हांगकांग बन जाएगी। फिर है यूवी एयरलाइंस है, एंड एयरलाइंस लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, हायर्ड एयरक्राफ्ट्स फॉरेन एयरलाइंस। तो यहाँ पे 13(8) लगेगा क्या? 13(8) यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लगेगा? 13(2) के अनुसार ही, क्योंकि हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर 1 मंथ 13(8) में आता है। यहाँ 13(2) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी। 15 दिन के लिए हायरिंग की गई है। एयरक्राफ्ट आते ही 13(8) लगना ही नहीं है, 15 दिन हो या 1 साल हो या 1 महीना हो। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है? यूवी एयरलाइंस न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली इस केस के अंदर क्या हो जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। न्यू दिल्ली इस केस के अंदर क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो ये अभी अपन ने क्वेश्चन देखा, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे अपन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ए इज द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, gives on rent the said property to Mr. B for UP for commercial purposes। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। न्यू दिल्ली इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। फटाफट करते हैं इसको। एक मार्क्स के थे, ये 9 पार्ट हैं, शायद 9 है इसमें या 5 है। तो आगे बढ़ते हैं, 6 है मतलब। राहुल दिल्ली बेस्ड इंटीरियर डेकोरेटर है, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इन पंजाब। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी इस केस के अंदर? पंजाब हो जाएगी, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। अब यूएसए बेस्ड कंपनी इज possessing स्पेशलाइजेशन इन मिनरल एक्सप्लोरेशन which has been awarded contract for mineral exploration in respect of specific sites in Canada by Mumbai based Mr. राम कपूर। तो यहाँ पे ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? इज लोकेटेड, क्योंकि ये साइट स्पेसिफिक मिनरल एक्सप्लोरेशन है, तो ये कनाडा हो जाएगी इस केस के अंदर, कनाडा हो जाएगी इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर नेक्स्ट देखो, रोहित कंसल्टिंग इंजीनियर है, रोहित कंसल्टिंग इंजीनियर है, प्रोवाइड्स प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विस। क्या कर रहा है? प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विस कर रहा है, प्रोवाइड टू यूके बेस्ड कंपनी, यूके बेस्ड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 प्रॉपर्टीज। यूके में है, यूएसए में है और दुबई में है, ठीक है। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई यूके, यूएसए, दुबई हो गई, ठीक है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, 13 के हिसाब से होगी ये, जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। ये कनाडा हो गया, यहाँ पे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो गई ये। नेक्स्ट देखो, योगेश जो चेन्नई बेस्ड प्रोफेशनल है, चेन्नई बेस्ड प्रोफेशनल वैल्यूअर है, प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाया सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, कंसोलिडेटेड कंसिडरेशन है, मुंबई बेस्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 प्रॉपर्टी जो कि दिल्ली में है, कश्मीर में, कोलकाता में है और लंदन में है, ठीक है।
दिल्ली में, कश्मीर में, कोलकाता में, लंदन में। योगेश परफॉर्म 20%, 30%, 15% एंड 35%। तो ये जो लंदन में भी प्रॉपर्टी है, ये भी क्या मान लिया जाएगा, सिचुएटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ये टैक्सेबल टेरिटरी यानी इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, एक तरह से जहां मुंबई हो गई, मुंबई हो गई। तो ये इस तरह से इसको जो कंसिडरेशन उसको एलोकेट कर देना है, कंसिडरेशन उसको एलोकेट कर देना है। अगर इमोल प्रॉपर्टीज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जहां पे ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है, तो 20%, 30% और 15% हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो इमोल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, एलोकेशन कर देना उस रेशियो में। दिल्ली बेस्ड बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पंजाब बेस्ड कंपनी को, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। तो ये पंजाब बेस्ड कंपनी रजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी इसकी, पंजाब हो जाएगी। ठीक है, पंजाब बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि इमोल प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां। मिस्टर साहूकार, मिस्टर साहूकार न्यू दिल्ली बोर्ड्स न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली। साहूकार सेल्स गुड्स टेकन ऑन बोर्ड एट बाय हिम एट न्यू दिल्ली इन द ट्रेन एट जयपुर ड्यूरिंग द जर्नी। तो ये है बेसिकली 10(1)(e) के हिसाब से हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस क्या हो जाएगी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस। तो इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी द प्लेस वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेयंस। ठीक है, न्यू दिल्ली बन जाएगी इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई, न्यू दिल्ली बन जाएगी इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर है नेक्स्ट देखो, विद्युत इंपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक फूड प्रोसेसर फ्रॉम चाइना फॉर इट्स किचन स्टोर इन नोएडा उत्तर प्रदेश। विद्युत रजिस्टर्ड है यूपी में। 11(a) के अनुसार प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या होती है प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होती है, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर होती है। लोकेशन ऑफ इंपोर्टर क्या है यहाँ पे, यूपी है, तो यूपी बन गई इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर है आत्माराम अ मैनेजर इन बैंक, आत्माराम अ मैनेजर इन बैंक ट्रांसफर्ड फ्रॉम बरेली यूपी टू भोपाल एमपी। ठीक है, इसने आत्माराम की फैमिली कानपुर में स्टेशनड है यूपी में। इसने गोकुल कैरियर्स की ली है सर्विसेज क्योंकि रजिस्टर्ड है यूपी में, टू ट्रांसपोर्ट हाउस होल्ड गुड्स फ्रॉम कानपुर टू भोपाल। तो ये अनरजिस्टर्ड है, ये तो खुद तो अनरजिस्टर्ड है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, द प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द सप्लायर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जहां गुड्स क्या कर दिए गए, हैंड ओवर कर दिए गए हैं किसको, सप्लायर को फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी यहां पे कानपुर, कानपुर बन जाएगी इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई 12(8) के अनुसार। फिर नेक्स्ट है भोलूनाथ, रेजिडेंट है न्यू दिल्ली का, भोलू है न्यू दिल्ली का रेजिडेंट, उसने सेविंग अकाउंट खोला है न्यू दिल्ली में बेस्ट ब्रांच के अंदर आफ्टर अंडरगोइंग KYC प्रोसेस। फिर ये अमृतसर गया किसी काम से, विड्रॉ मनी किया है बैंक से ऑफ ATM, देयर बाय क्रॉसिंग इज लिमिट्स ऑफ फ्री विड्रॉल। तो भाई इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस है, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है, एक तरह से एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट है,
ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, ऑन रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर, तो ये न्यू दिल्ली हो जाएगी इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। 12 में दे रखा है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, तो ये न्यू दिल्ली हो जाएगी। फिर चकमक आर्किटेक्ट है ये न्यू दिल्ली का, कॉन्ट्रैक्ट विद जीशान न्यूयॉर्क टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ इन रिलेशन टू इमोल प्रॉपर्टी ऑफ जीशान लोकेटेड इन पुणे एंड न्यूयॉर्क, तो पुणे में है तब तो क्या हो जाएगी, पुणे हो गई। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क हो जाएगी, जीशान कहाँ का है, न्यूयॉर्क का है, पुणे एंड न्यूयॉर्क हो जाएगी इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर देखो न्यूयॉर्क वाली प्रॉपर्टी दोनों के लिए एक ही कंसिडरेशन चार्ज किया है, तो फिर अगर ये टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो ये मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो इस केस में भी पुणे बन जाएगी। अगर एक से ज़्यादा टेरिटरी में है इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी उस केस के अंदर टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना वापस, ठीक है। चकमक वाला केस देख लो, एज पर 13(4) रेड विथ 13(6) 13(6) भी आ गया, वेयर सर्विसेज आर सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इन्वॉल्व प्रॉपर्टी, अगर ये सर्विसेज सप्लाई की जाती है एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई है टैक्सेबल टेरिटरी में मानी जाएगी। तो आर्किटेक्ट सर्विस क्या है, टैक्सेबल टेरिटरी पुणे में मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द रीजंस इन द फॉलोइंग केसेस। एक्स है आर्किटेक्ट है कोलकाता के अंदर, इंटीरियर डेकोरेटर सर्विसेज दे रहा है वाई को, जो कि न्यूयॉर्क में 13 लग गया, जैसे ही बाहर आया 13 लगा, इन रिलेशन टू हिज इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी 13(4) के अनुसार प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी न्यू दिल्ली हो जाएगी। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोलकाता में है, सप्लाइज सर्विसेज टू हिज क्लाइंट भुवनेश्वर, रजिस्टर्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा, रजिस्टर्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 12(2) के हिसाब से निकाल दोगे इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है भुवनेश्वर हो जाएगी, उड़ीसा हो जाएगी, उड़ीसा इसकी क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ABC लिमिटेड ऑफ पटना इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स, तो जैसे इंपोर्ट हो 11A में आ जाओ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर हो जाएगी। लोकेशन ऑफ इंपोर्टर कहाँ पे है, पटना में, कहीं भी गुड्स की डिलीवरी ले रहे हो इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे लोकेशन ऑफ इंपोर्टर है, पटना हो गई। मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड है इन गुवाहाटी, लैंडलाइन सर्विसेज है, फिक्स्ड लाइन सर्विसेज है BSNL का, जैसे ही फिक्स लाइन हो जहाँ टेलीफोन आपका इंस्टॉल्ड है, जहाँ आपका टेलीफोन इंस्टॉल्ड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, बिलिंग एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। बिलिंग एड्रेस तो गुवाहाटी का है पर टेलीफोन इंस्टॉल्ड है कोलकाता में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी कोलकाता हो जाएगी, कोलकाता वेस्ट बंगाल, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। मिस्टर एक्स रिजाइडिंग इन चेन्नई इज ट्रेवलिंग इन इंडियन एयरलाइन एयरक्राफ्ट इज प्रोवाइडेड मूवी ऑन डिमांड, तो ये पैसेंजर ऑन बोर्ड कन्वेयंस है, ऑन बोर्ड सर्विसेज है, तो यहां होता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट ऑफ द कन्वेयंस, ये हो गई फर्स्ट शेड्यूल्ड डिपार्चर पॉइंट ऑफ कन्वेयंस। कहाँ है फर्स्ट शेड्यूल्ड डिपार्चर पॉइंट, बैंकॉक है, बैंकॉक दिल्ली चेन्नई फ्लाइट है, तो बैंकॉक इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, ठीक है। एक्स ने कोलकाता ऑफ कलकत्ता परचेज ऑनलाइन टिकट्स फॉर एक्वाटा वाटर पार्क इन मुंबई, तो यहाँ पे एडमिशन टू इवेंट है, एडमिशन टू एंटरटेनमेंट पार्क है, ये पार्क या ये अम्यूजमेंट पार्क जहाँ लोकेटेड है, तो ये पार्क लोकेटेड है मुंबई में, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई में हो जाएगी। जेड एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है ऑफ कोलकाता सेंड्स कोरियर फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई तमिलनाडु, वाज इन ट्रिप टू न्यू दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी न्यू दिल्ली हो जाएगी। अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी जा रही है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये गुड्स हैंड ओवर कर रहा है फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। देन एक्स रजिस्टर्ड पर्सन है रांची में, शेयर बाय कर रहा है फ्रॉम इस ब्रोकर इन पटना ऑन एनएसई मुंबई। प्लेस ऑफ सप्लाई ब्रोकरेज सर्विस की क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी क्या, यहाँ पे जो पर्सन रजिस्टर्ड है रांची में, तो ये रजिस्टर्ड है रांची में, तो ये रांची इसकी क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो भी एड्रेस है जो ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, ये रांची हो गई। XYZ न्यू दिल्ली एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन एयरलाइंस फॉर सप्लाई ऑफ बिस्किट्स पैकेट फॉर फर्दर सप्लाई बाय एयरलाइंस टू पैसेंजर इन कोलकाता गुवाहाटी रूट। ये है 10(1)E के अनुसार जहां गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, 10(1)E के अनुसार गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन आ गया 9 नंबर का। गुड्स कहां पे बोर्ड पे लिए गए, लखनऊ, ये लखनऊ की सरजमी पे लिए गए, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लखनऊ यूपी। एक एक मिलाते जाओ, एक तो लखनऊ बताया था, एक रांची बताया था, एक न्यू दिल्ली बताया था, मोटर पार्क मुंबई में था, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट बैंकॉक में था। बाकी देखते जाओ, एक अपन ने सबसे पहले लिखी थी लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी न्यू दिल्ली लिखी थी, दूसरा लिखा था उड़ीसा, तीसरा लिखा था पटना, चौथा क्या लिखा था, कोलकाता, फिक्स्ड टेलीफोन लाइन इंस्टॉल्ड, सारे हो गए। 14वां क्वेश्चन देखिए, XY लिमिटेड एग्रीज टू प्रोवाइड टेक्निकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस in respect of newly developed product of an overseas firm। 13 की बात आ गई है, 13(3) की बात आ गई। A newly launched mobile has to meet emission standards in different states। The overseas firm has provided newly developed product XY for the purpose of testing। टेस्टिंग दिल्ली में हो गई, आसाम में हो गई और स्वीडन में हो गई। इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जो लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड, बेसिकली सर्विसेज इज परफॉर्म। और अगर ये आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी है तो ये मान लिया जाएगा टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड। ये लिखा हुआ है 13(6) में ये, तो 13(7) में, सॉरी 6 में ईस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये मान ली जाएगी। स्वीडन वाली को भी आपको प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा 1535 में, जो भी वैल्यू है उसको 1535 में प्रपोर्शन करना पड़ेगा। मूवी ऑन डिमांड है इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग कोलकाता दिल्ली लेग ऑफ बैंकॉक कोलकाता फ्लाइट। बैंकॉक हो जाएगी, ऊपर भी देखा था, ये तो रिपीटेशन है, बैंकॉक हो गई है। नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एंड स्टेट वेदर GST इज पेएबल इन ईच ऑफ दीज केसेस। मिस्टर ए ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ट्रेवल्ड इन बागडोगरा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ट्रेवल्ड इन बागडोगरा, डिब्रूगढ़ सिंगापुर, डिब्रूगढ़ बागडोगरा फ्लाइट, सिंगल टिकट इनवॉइस जारी की गई है, कोई स्टॉप ओवर नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है, नो स्टॉप ओवर हैज़ बीन इशूड विद पार्किंसंस एयरलाइन। तो यहाँ पे क्या है, बागडोगरा हो जाएगी इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई। कंटिन्यूस जर्नी है, बागडोगरा बेसिकली इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। बागडोगरा जहाँ से पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेयंस फॉर कंटिन्यूस जर्नी, ये एग्जेम्प्ट रहेगी। एग्जेम्प्ट क्यों रहेगी, क्योंकि अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो या टर्मिनेट करते हो बागडोगरा वेस्ट बंगाल में, तो ये एग्जेम्प्ट रहता है।
फिर नेक्स्ट है बी, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वेल नोन कॉमेडियन दिल्ली की, ऑर्गेनाइजेज अ स्टेज शो इन जापान, मुंबई बेस्ड इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस ले रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है, दी जा रही है किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड, प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड, ठीक है। ठीक है, इस केस के अंदर प्लेस वे इवेंट इज हेल्ड, और इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कहाँ पे है, दिल्ली हो जाएगी इसकी, दिल्ली। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन GST liability in if any and person liable to pay GST in context of OIDR services. OIDR services की बात कर रहे हैं। एक्स राजस्थान का है, OIDR सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होती है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होती है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होती है। तो यूज़र्स हैं इंडिया के 2 लाख, जम्मू एंड कश्मीर के तो 12 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे। 5 लाख फॉरेन यूज़र्स हैं, पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आया तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के एम्बिट में आ जाएगा और ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट, क्योंकि इसमें एग्जेम्प्ट है अंडर बॉन्ड या एलयूटी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो ये इस तरह से हो जाएगा। देन यहां पे नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन GST liability if any and person liable to pay GST in context of OIDAR services. OIDAR services. Mr. X of Dubai provide cloud services. दुबई का है ये। He earns 10 lakhs from users in India including 2 lakh of Jammu and Kashmir. 10 लाख पे टैक्स लगेगा। 5 लाख फ्रॉम दुबई यूजर्स, ये टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। 50 लाख फ्रॉम कंपनी इन इंडिया। तो इस 50 लाख पे तो RCM के तहत जो बिजनेस यूजर्स है उसको टैक्स देना पड़ेगा। इस पे OIDAR जो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट्स को है, OIDR सर्विस सप्लायर को इस पे टैक्स देना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की बात करें तो 50 लाख और 10 लाख रुपए पे टैक्स लग जाएगा। कौन दे रहा है, एक तो OIDR सर्विस सप्लायर दे रहा है, दूसरे केस के अंदर क्या है, कंपनी दे रही है ये टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। PQ एक स्टेटरी बॉडी है, डील्स विद ऑल द एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट। इट हैज इशूड अ रिलीज ऑर्डर टू मून प्लस चैनल रजिस्टर्ड इन स्टेट ए। रिलीज ऑर्डर दिया है मून प्लस चैनल को, रजिस्टर्ड इन स्टेट ए, फॉर टेलीकास्टिंग एंड एडवर्टीजमेंट इन वन ऑफ द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के महीने का है ये, मून प्लस चैनल है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इज टू बी टेलीकास्टेड इन से ABCDE। तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट है, तो ये हो जाएगी ईच स्टेट
union territory where the advertisement is displayed, disseminated या टेलीकास्टेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे द टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मून प्लस एंड PQ 10 लाख रुपए है। टोटल वैल्यू तो ये सारी आ गई। प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी कहाँ पे, स्टेट में A में, स्टेट B में, स्टेट C में, स्टेट D में, स्टेट E में। ठीक है, पांचों स्टेट में हो जाएगी। अब कंसोलिडेटेड सम 10 लाख रुपए का चार्ज किया है, तो यहां पे इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ व्यूअरशिप्स, और ये जो ब्रॉडकास्ट और से ऑडियंस रिसर्च कमिटी है उसके हिसाब से जो भी आपके व्यूअरशिप फिगर्स हैं, व्यूअरशिप फिगर्स इन द लास्ट वीक ऑफ द क्वार्टर। अब ये व्यूअरशिप फिगर्स आ रहे हैं 50,000 स्टेट के, B और C के 1 लाख, और फिर D और E के 50,000। तो ये कह रहे हैं देखो ये ABCDE में करा, टोटल वैल्यू 10 लाख की है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंस्टेंट केस ऑल्सो द वैल्यू ऑफ सप्लाई एट्रीब्यूटेबल। तो वैल्यू को कैसे डिवाइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट A में व्यूअरशिप के हिसाब से करेंगे, तो यहाँ टोटल व्यूअरशिप आ रही है स्टेट A में इनकी 50, 1 और 50, और यहाँ पे B और C स्टेट्स हैं उनकी आ रही है, और D और E स्टेट्स की है। इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा B और C का ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एज पर द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस। B और C में पॉपुलेशन है 180 B और 20 की, तो B का शेयर हो जाएगा 1 लाख इंटू 180 डिवाइड बाय 200, यानी 90,000 तो इसका शेयर आ गया पॉपुलेशन का, और इसका शेयर आ गया कितना, 10,000। और D और E की बात करते हैं, D और E की बात करते हैं, D और E की बात करते हैं। 50,000 इंटू D में क्या है 100 डिवाइड बाय 125, यानी D की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें हैं 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, 40,000 ये हो गया, और E में आ गई आपके 50,000 इंटू 25 अपॉन 125, 10,000 हो गई। तो अब ये आ गई व्यूअरशिप एक तरह से। इसकी प्लेस इसमें कितनी आ जाएगी वैल्यू, टोटल पॉपुलेशन है 2.5 लाख की, टोटल व्यूअरशिप है 2.5 लाख की। स्टेट A की तो क्लियर है, 50,000 है डिवाइड बाय 2.5 लाख इंटू 10 लाख, तो ये हो गई इसकी वैल्यू 2 लाख, तो इसकी ये हो गई। B में कितनी है, B में अलग से आ रही है 90,000, 90,000 डिवाइड बाय 2.5 लाख इंटू 10,000, तीन 60 हो गई, नहीं 360, ठीक है। देखते जाओ, वेरीफाई भी करते जाओ। 2.5 आ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक चल रही लगती है। ये कितना आ रहा है अब, टोटल पॉपुलेशन 90, 10, 40, 10, 50, इसका शेयर तो निकालें एक बार।
शेयर निकालो इसका, 2.5 लाख में थोड़ी इसका 90 है, 1 लाख में है 90। पहले 1 लाख के हिसाब से निकालो भैया, फिर इसका करो प्रोपोर्शनेट। 1 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख, ठीक है, इंटू 10 लाख। ये बी और सी का आ गया शेयर। ये कितना आ गया? बी का आ गया और सी का आ गया। एक है क्या? अपने 4 आ रहा है, वैसे आना चाहिए 2 ही है यार, 2.5 नहीं है, सारा ही गलत हो गया। टोटल ही 2 है, 2.5 नहीं है। ये भी गलत है इसका मतलब। ये भी यार क्या हो रहा है ये? 2 से करोगे तो भी आंसर, 2 से करना पड़ेगा, आंसर तब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 2.5 लाख। उससे भी करोगे तो भी आएगा, सेम ही तो प्रपोर्शन में जा रहा है वो। 90,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 10 लाख, ये आ गई 5 लाख, नहीं 4.5 लाख, 4.5 लाख। फिर ये आ गई स्टेट सी में 10,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 10 लाख, 50,000 ही आ गई, 5 लाख हो गया वो। डी में है अपने 40/10 है, 40,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 10 लाख, ये आ गई आपके 2 लाख। और ई में आ जाएगी फिर बचे हुए 50,000। देख लो टोटल हो गया 2.5, 5 और 5। इस तरह से वैल्यू आ गई। और फिर जीएसटी आपको निकालना है। फिर आपको क्या है, जीएसटी इस केस में निकालना। रेट देख लो, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, सप्लायर कहाँ है, लोकेशन ऑफ सप्लायर। पीक्यू कहाँ रजिस्टर्ड है, मून प्लस है, मून प्लस है रजिस्टर्ड इन स्टेट ए। मून प्लस चैनल ए में वो कर रहा है एडवर्टाइजिंग का काम, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी CGST, SGST लग जाएगा। और बाकी सब में क्या लग जाएगा, IGST लग जाएगा। एट रेट ऑफ 9%, 9%। $22,500 और यहाँ सब जगह IGST लग जाएगा 18% की रेट से, ठीक है। देखें कहाँ तक आ गए थे हम, ये कैलकुलेट कर रहे थे 4.5 लाख इंटू एट रेट ऑफ 18%। यहाँ भी ये हो जाएगा IGST 81,000 रुपये, 50,000 एट रेट ऑफ 18%, तो IGST हो जाएगा 9,000 रुपये। और 2 लाख एट रेट ऑफ 18%, 36,000, और एट रेट ऑफ 18% ये हो गया 9,000। मिला लो एक बार, यही आ रहा है क्या, CGST SGST आ रहा है। ये तो बहुत ही लंबी रामायण चल रही है। CGST SGST आ गया, फिर 81,936,9। ये क्वेश्चन अभी अपन ने देखा, इसमें हर स्टेट की अलग अलग टैक्स इनवॉइस बनेगी। पूछ रहा है कि एक ही टैक्स इनवॉइस देनी है क्या आपको, नहीं, सेपरेट स्टेट वाइज इनवॉइसेस आपको देनी पड़ेगी, हर स्टेट की अलग बनेगी इनवॉइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 4 मार्क्स का आया था दिसंबर 21 में। पूर्वा इंटीरियर डिजाइन कंसल्टेंट है, चेन्नई में है,
प्रोफेशनल सर्विस निहिल को प्रोवाइड की है जो दुबई में आउटसाइड इंडिया है। 2 इमोवल प्रॉपर्टीज है, एक तो सिंगापुर में है और एक सूरत में है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई अगर अलग अलग है कॉन्ट्रैक्ट, एक तो सिंगापुर हो गई और एक हो गई क्या प्लेस ऑफ सप्लाई सूरत, पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर एज पर 13(6) प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगी। लोकेशन ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी इस केस में क्या हो जाएगी, सूरत हो जाएगी उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर सर्विसेज आर सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। नेक्स्ट देखो, यूनाइटेड ट्रेडर्स हैविंग अ रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस बेंगलुरु कर्नाटका इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोविड ट्रीटमेंट फ्रॉम लंदन यूके थ्रू विजाग एयरपोर्ट। तो ये 11A के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर हो जाएगी। लोकेशन ऑफ इंपोर्टर कहाँ पे है, इंपोर्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, इंपोर्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट देखो, एरोस्पेस एयरलाइंस हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई issued a ticket from London to Delhi to Ajit Khanna, resident of Agra, UP, who is not registered under GST. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है। पैसेंजर, जहां पैसेंजर embarks on the conveyance for continuous journey, जब पैसेंजर एम्बार्क कर रहा है कन्वेयंस पे फॉर कंटिन्यूस जर्नी, इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, कहां पे चढ़ा है भाई, लंदन हो जाएगी इस पे प्लेस ऑफ सप्लाई। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जो अपन ने डिस्कस किए, ये कर लीजिएगा आप अच्छे से।